हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रतीक और मैं कल डे 1 में पढ़ाया था, मतलब क्लास किया था चैप्टर 1 का जो इंट्रोडक्शन और बेसिक्स थे उसमें मैंने बताया था। ठीक है, तो उसमें मैंने ये चीज़ें बता दी थी कि टोकन्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, जो भी टोकन्स के टाइप्स वगैरह होते हैं उन सब चीज़ों को मैंने उसमें पूरा क्लियर किया था। डाटा टाइप्स को ओवरव्यू दे दिया था, मतलब क्या होते हैं डाटा टाइप्स में, और फिर टाइप कन्वर्जन बता दिया था। ऑपरेटर्स ऑर्डर में कैसे होते हैं वो टेलीग्राम में फोटो चला गया है, पीडीएफ में भी ऐड करके भेज दूंगा अगर आप कहेंगे तो। ठीक, और ऑपरेटर्स कैसे होते हैं, कीवर्ड्स कितने होते हैं, ये सब चीजें फोटोज मैंने टेलीग्राम चैनल में भेज दिया है। आप लोग ज्वाइन हो जाएगा, वहां पे आप लोग को मिल जाएगा। तो अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं फ्लो ऑफ कंट्रोल। फ्लो ऑफ कंट्रोल क्या होता है? फ्लो करना, किसी भी चीज का फ्लो करना, बस उसको कैसे कंट्रोल करते हैं वही चीज पढ़ना है हम लोग को। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्लो ऑफ कंट्रोल का डेफिनेशन। फ्लो ऑफ कंट्रोल का डेफिनेशन, फ्लो ऑफ कंट्रोल का मतलब होता है प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन किस ऑर्डर में होगा, यानी कौन सा स्टेटमेंट पहले चलेगा और कौन सा बाद में। जो चीज मैंने कहा कि कौन सा स्टेटमेंट पहले चलेगा कौन सा बाद में, वो फ्लो ऑफ कंट्रोल डिसाइड करता है। ठीक है, अगर प्रोग्राम लाइन बाय लाइन चलता है वो नॉर्मल डिफॉल्ट से चलता है। ठीक है, डिफॉल्ट में चलता है, लाइन बाय लाइन डिफॉल्ट में। और अगर कंडीशंस और लूप के साथ होता है तो फ्लो उसका चेंज हो जाता है, फ्लो चेंज हो जाएगा। ओके, तो सिंपल एक्सप्लेनेशन विद एग्जांपल। प्रोग्रामिंग में हम सिर्फ स्ट्रेट लाइन में चलते हैं, नहीं स्ट्रेट लाइन में काम नहीं करते, केवल स्ट्रेट लाइन में नहीं काम करते, हम लोग कभी नीचे जा सकते हैं, कभी बीच में आ सकते हैं, वो कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, कभी डिसीजन लेना पड़ता है, इफ होता है, कभी रिपीट करना पड़ता है, लूप यूज होता है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कैसे फ्लो, नॉर्मल फ्लो, कंडीशनल फ्लो। ठीक है, तो कंडीशनल फ्लो तो बाद में पढ़ेंगे, पहले नॉर्मल फ्लो। ये सीक्वेंस से चलता है टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम। ओके, तो कहते हैं नॉर्मल फ्लो, ये बता दिया एग्जांपल के थ्रू। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल है। ओके, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। और कंडीशन के साथ अगर चलेगा, कंडीशन यहाँ पे इफ यूज हो गया है, और यहाँ पे नॉर्मली फ्लो यहाँ पे इफ यूज हो गया है, इसके साथ एग्जांपल नहीं लगा है, पर वो नॉर्मली ए जैसे कि दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल ए इक्वल्स टू 5, बी इक्वल्स टू 6, और उसके बाद लिख दिया है नीचे प्रिंट, फिर जाके लिख दिया ए प्लस बी। ठीक, तो वही चीज आ जाएगा, आउटपुट में 11 आ जाएगा। ठीक है, ये नॉर्मल सीक्वेंस से होता है। और कंडीशन जब यूज होता है तो उसमें इफ ये सब यूज होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये क्लियर हो गया है पक्का? ठीक है, हाँ नेक्स्ट पेज कहते हैं, इसमें क्या बता रहा है, इफ स्टेटमेंट क्या होता है। तो इफ स्टेटमेंट होता क्या है उस चीज को पढ़ते हैं। ये डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट होता है जो कंडीशन को चेक करता है, जो हम लोग इफ के बाद लिखते हैं कंडीशन, उस चीज को ये चेक करता है। ठीक है, तो अगर कंडीशन ट्रू होती है तो कोड को एग्जीक्यूट करता है। एग्जीक्यूट का मतलब क्या होता है, बाहर निकालता है, आउटपुट देता है। ठीक है, तो अगर नहीं होगा तो स्किप कर देगा। कंडीशन अगर ट्रू नहीं होगा, फॉल्स होगा, तो उस कंडीशन को ही वो स्किप कर देगा। ठीक है, यहाँ पे उसका कहते हैं सिंटैक्स लिख देगा, इफ के बाद कंडीशन हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, उसके बाद सेमीकोलन लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आते हैं सिंटैक्स इफ एल्स। अच्छा, इफ हो गया, इफ का यहाँ पे हम लोग कंडीशन और सिंटैक्स देख चुके हैं। ठीक है, अब इफ एल्स का देखते हैं, इफ एल्स। ठीक है, इफ कंडीशन अगर ट्रू वाला कोड है, ठीक है, ट्रू वाला कोड है तो इफ यूज होगा, कंडीशन हो ट्रू के लिए इफ यूज होगा, फॉल्स के लिए एल्स यूज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कहता है, हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, एज 16, इफ एज जो है वो बड़ा है या इक्वल 18 के, तो क्या होगा, करने के काबिल है। ठीक है, और अगर नहीं है तो नहीं है, तो किस लिए, एल्स यूज होगा। ठीक है, प्रिंट करना है गेम ओवर, मतलब गेम ओवर ऐसे ही है, मतलब कि वो नॉट एलिजिबल है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 16 है, 16 तो 18 से शायद बड़ा होता नहीं है, तो क्या आ जाएगा हम लोग का, यहाँ पे आ जाएगा आउटपुट नॉट एलिजिबल। ओके, तो यहाँ पे कंडीशन
कंडीशनल फॉल्स है, कंडीशन फॉल्स है, इसलिए एल्स वाला पार्ट स्किप हो जाएगा। ठीक है, नहीं मतलब कहाँ स्किप हुआ, कंडीशन, हाँ कंडीशन फॉल्स है तो एल्स वाला स्किप नहीं हुआ है, एल्स वाला कंडीशन यूज हुआ है। ठीक है, तो ये भी हो गया है। अगर क्लियर हो गया तो बता दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा यहाँ पे स्टॉप करके। ठीक है, और थम्स अप भी करिएगा। चलते हैं पेज 3 पे। इसमें एडवांस इफ के बारे में पढ़ेंगे। एडवांस इफ में मतलब कि एडवांस लेवल, टॉप लेवल। ठीक है, तो इसमें क्या आता है, सबसे पहले हम लोग का आता है इफ एलिफ इज। इसमें 3 चीजें आ रही हैं, आप लोग देखिएगा, इफ एलिफ एल्स। ठीक है, इफ हम लोग जान लिए किस चीज के लिए होता है, कंडीशन अगर ट्रू होती है। एल्स किस लिए यूज होता है, फॉल्स कंडीशन के लिए। ठीक, अब एलिफ का क्या काम होगा, एलिफ तब यूज होता है जब एक साथ दो इफ का मतलब दो इफ यूज होता है, उस जगह पे एलिफ यूज होता है। ठीक है, अगर दो इफ को एक साथ यूज करना है तो इफ के अंदर तो इफ लिखेंगे नहीं, तो उसके जगह पे हम लोग लिखते हैं एलिफ। ठीक है, इसका डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। जब मल्टीपल कंडीशंस चेक करनी होती है तब इफ एलिफ यूज होता है। प्रोग्राम एक एक करके कंडीशन चेक करता है और जो पहली ट्रू होती है उसका कोड एग्जीक्यूट होता है, फिर जाके इसके बाद का कंडीशन चेक करके उसके बाद एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, इसका सिंटैक्स तो सिंटैक्स इधर देख लेते हैं, मतलब सीधे एग्जांपल से देख लेते हैं, सिंटैक्स को छोड़ते हैं क्योंकि शायद यहाँ पे भी एग्जांपल को यूज किया है ये। ठीक है, तो एग्जांपल देखते हैं। पहले हम लोग पूरा प्रोग्राम देखते हैं क्या चीज है। ठीक है, इफ कंडीशन, पहला कंडीशन। ठीक है, इफ मार्क्स जो है वो 90 से बड़ा है या फिर 90 से इक्वल है तो क्या प्रिंट करेगा, ग्रेड ए। ठीक है, और कहते हैं उसके बाद क्या लिखा है, एलिफ। ये कहते हैं हम लोग वो भी देखते रहेंगे, क्या होता है ये, अलाइनमेंट, अलाइनमेंट देखते रहेंगे। ठीक है, इफ एलिफ, पहले ये कहता है ऊपर प्रोग्राम निकालेगा, उसके बाद इफ एलिफ एलिफ नहीं, यहाँ पे एस होगा, नहीं एलिफ ही होगा। यहाँ पे दो कंडीशंस हैं, फिर जाके फॉल्स के लिए यहाँ पे यूज हुआ है। ठीक है, दो एलिफ, मल्टीपल कंडीशन। ठीक है, तो इफ मार्क्स इक्वल्स टू 90 या 90 से बड़ा, ग्रेड ए। एल्स मार्क्स कहता है 60 से बड़ा या 60 से इक्वल है तो क्या प्रिंट होगा, ग्रेड बी। और मार्क्स 40 से बड़ा या 40 से इक्वल टू में है तो क्या प्रिंट होगा, ग्रेड सी। और अगर 40 से भी कहते हैं इक्वल में नहीं है, उससे भी नीचे है तो क्या प्रिंट होगा, फेल, सीधे फेल। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं मार्क्स क्या आता है, यहाँ पे दिया हुआ आउटपुट कितना है, 75। तो पहले चेक करते हैं इफ मार्क्स इक्वल्स टू 90 से बड़ा या 90 से इक्वल, तो 75 तो 90 से बड़ा भी नहीं है, इक्वल भी नहीं है, ग्रेड ए तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, फिर जाके कहते हैं ग्रेड बी का चेक करते हैं, 75 60 से तो बड़ा होता है, 60 से इक्वल तो करेंगे नहीं, पहले बड़ा है कंडीशन में देखेंगे क्योंकि पहले बड़ा आ रहा है, तो बड़ा है तो क्या आएगा, ग्रेड बी। तो यहाँ का आउटपुट देख लेते हैं, ग्रेड बी। ठीक है, तो क्लियर होगा। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन खुला हुआ है आप लोग के लिए, आप लोग जरूर मैसेज करिएगा और मैं तुरंत रिप्लाई दूंगा। ओके, तो चलते हैं आप सीधे पेज नंबर, यहाँ पे क्या है उसी का, यहाँ पे एडवांस इफ में हम लोग इफ एलिफ एस पढ़े थे, अब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेस्टेड इफ। तो क्या होता है नेस्टेड इफ, जब एक इफ स्टेटमेंट के अंदर दूसरा इफ स्टेटमेंट लिखना होता है उसे नेस्टेड इफ कहते हैं। ओके, तो हम लोग एलिफ भी यूज कर लिए, एलिफ तब होता है जब मल्टीपल कंडीशंस होती है, और जब इफ के अंदर भी इफ यूज करना है तब क्या होता है, नेस्टेड इफ होता है। ठीक है, एक कंडीशन के अंदर और कंडीशन चेक करना, कंडीशन के अंदर कंडीशन चेक करना। ओके ओके, ठीक है, मतलब पहले आउटर कंडीशन चेक होगी, अगर वो है तभी इनर कंडीशन चेक होगी। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, अगर आउटर वाला ट्रू होगा तभी इनर वाला भी चेक करेगा, अगर फॉल्स हो गया तुरंत वहीं पे कंडीशन खत्म, पूरा खेल खत्म, खेल खत्म बेटा। सिंटैक्स उसके बाद कहते हैं सिंटैक्स, तो हाँ इफ एज इफ सिटीजन प्रिंट, मतलब यहाँ पे क्लियरली नहीं आया, यहाँ पे आया है तो यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू, ठीक है, मतलब इंडेंटेशन इसमें देखते रहना है।
अलाइनमेंट हम बोल दिए थे गलती से, इंडेंटेशन देखना है, इंडेंटेशन, ठीक है। पहले यहाँ पे प्रोग्राम दिया है, फिर उसके अंदर इफ यूज हुआ है, फिर उसके अंदर इफ यूज हुआ है, यहाँ पे इंडेंटेशन देखना है हम लोग, फिर उसके अंदर एल्स यूज हुआ है, फिर उसके बाहर भी एल्स यूज हुआ है, ठीक है। मतलब यहाँ पे दो दो बार कंडीशंस को यूज किया गया है, ठीक है। तो चलो देखते हैं क्या है एग्जांपल में। एज दिया है हम लोग का 20, इफ नंबर है, नंबर जो है बड़ा है और या फिर इक्वल है ट्रू के, तो इफ नंबर डिवाइडेड बाय 2 0 प्रिंट पॉजिटिव इवन। अच्छा मैं डिवाइड करने के लिए कह रहा है, ठीक है। एल्स प्रिंट पॉजिटिव और एल्स प्रिंट नेगेटिव नंबर। अच्छा निगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव और या पॉजिटिव इवन, ये सब प्रिंट करने के लिए, तो इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा, पूरा पेज आप लोग देख लीजिएगा, आप लोग के लिए ये, ठीक है। यहाँ पे रियल लाइफ एग्जांपल देख लेते हैं। सोचो तुम स्कूल में एंट्री ले रहे हो, अगर आईडी कार्ड है तो यूनिफॉर्म चेक होगी, ओके। अगर यूनिफॉर्म चेक हो गई ठीक है, नहीं तो एंट्री नहीं। अच्छा मतलब कि अगर पहले हम लोग जब भी स्कूल में जाते हैं तो पहले हम लोग का आईडी कार्ड चेक होता है, कि जैसे कि बोर्ड एग्जाम हम लोग दे रहे हैं तो पहले हम लोग का कहते हैं आईडी कार्ड चेक होता है, फिर जाके हम लोग का ड्रेस चेक होता है, पूरा नीट एंड क्लीन है, सब कुछ है कि नहीं है, फिर जाके एंट्री मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। ये 3 कंडीशंस यहाँ पे आ चुकी हैं, ठीक है। इस वाले का यहाँ पे आउटपुट दिया है पॉजिटिव, ओके, पॉजिटिव इवन है, पॉजिटिव इवन, इसको आप लोग देख लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं लूप पे, उसी के अंदर लूप पढ़े थे ना हम लोग यहाँ पे फर्स्ट पेज पे। हाँ यहाँ पे कभी रिपीट करना पड़ता है तो लूप का यूज होता है, रिपीटिशन स्टार्ट होगा, ठीक है। तो लूप एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें कोड को रिपीट किया जाता है जब तक कंडीशन ट्रू हो। पहले तो अभी हो रहा था कि अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो खेल खत्म। अब इसमें ये है कि अगर जब तक ट्रू नहीं होगा तब तक कंडीशंस चलते रहेंगे, तब तक प्रोग्राम रन करते रहेगा जब तक ट्रू ना हो जाए, ठीक है। तो इसमें 2 तरह के लूप्स होते हैं, फॉर लूप, व्हाइल लूप। फॉर लूप का क्या काम है, फॉर लूप देख लेते हैं। फॉर लूप जब पता हो कि लूप कितने बार चलेगा, मतलब कि कितने बार चलेगा, मतलब कि इसमें टाइम्स का हो रहा है कितने टाइम्स, ठीक है। तो इसमें सिंटैक्स इसका ऐसे लिखते हैं, फॉर आई इन रेंज 1 से लेके 6 तक, ये तो कोड है, ठीक है, ऐसे कोड। इसके बाद सिंटैक्स ये है, ठीक है, फॉर आई इन रेंज 1 से 6 तक। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। हाँ 1 से लेके 6 तक, पर हम लोग पढ़े हैं कि 6 को कहते हैं डिनोट नहीं करता है, 1 से 5 तक ही आउटपुट आएगा। इसमें भी यहाँ पे है प्रिंट आई, यहाँ पे लिखा गया है उसके नीचे, ठीक है। तो आउटपुट आ गया 1 2 3 4 5, ठीक है। तो लूप में क्या है बेसिकली कि हम लोग कहते हैं फॉर आई इन रेंज लिखते हैं, फिर उसके अंदर पैरामीटर्स डालते हैं, पैरामीटर्स की कहाँ से कहाँ तक चलना है, ठीक है। तो पहला पैरामीटर 1 से लेकर 6 तक डाल दिया, मान लो कहते हैं तुम 1 से लेकर के 100 तक डालते हो, ठीक। फिर लिखते हो प्रिंट आई, प्रिंट आई लिखोगे तो क्या आएगा 1 से लेके 99 तक आएगा, पर 100 को नहीं डिनोट करेगा क्योंकि ये कंडीशन है, मतलब कंडीशन नहीं, मतलब ये रूल है, यही चीज रूल है, उसको नहीं यूज करते। उसका भी सिस्टम है, उसका भी कहते हैं आता है, मतलब कि नंबर लाइन उसको बनाते हैं, ऊपर -1 लिखते हैं, ऐसे कर करके, उसको ही मैं बताऊंगा बाद में। चलिए तो अब आते हैं व्हाइल लूप पे। व्हाइल लूप में क्या होता है, कंडीशन इसमें ट्रू दिया होता है, जब तक फॉल्स नहीं हो जाएगी तब तक इस कंडीशन को यूज करते हैं, ठीक है। तो इसमें दिया हुआ है सिंटैक्स व्हाइल फिर कंडीशन। अब उसका एग्जांपल दिया हुआ है i = 1 व्हाइल i छोटा है 5 से इक्वल है या फिर छोटा है, ट्रू है, ये तो कंडीशन ट्रू है। और हम लोग को क्या देखना है, फॉल्स, ये कंडीशन ट्रू करके देता है, हम लोग को फॉल्स निकालना रहता है इसमें व्हाइल लूप में, ठीक है। तो कहते हैं इसमें छोटा है कंडीशन, तो यहाँ पे i+1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हो गया i+1 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा i = 2 हो जाएगा, तब भी ट्रू आ रहा है कंडीशन, हम लोग को फॉल्स देखना है,
तो फिर जाके उसका +1 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 5 तक होगा, ठीक है। जब तक I5 नहीं हो सकता है, तो जब तक I5 नहीं होगा तब तक ये करते रहेगा। उसके बाद जब ये प्रिंट करेगा तो यहाँ पे 1, पहले 1 को कंडीशन लिया, I = 1 आई की वैल्यू, फिर 2i, फिर 3i, फिर 4i, फिर 5i। जब 5 आएगा तो वो इक्वल हो जाएगा और कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कंडीशन अगर फॉल्स, कभी फॉल्स नहीं हुई, लूप इनफाइनाइट हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी, इनफाइनाइट। तो बस आज के लिए इतना ही। और तो कल पढ़े ही थे डे 1 में पाइथन का रिवीजन किए थे, जिसमें हम लोग को टोकन्स वगैरह पढ़े थे, डाटा टाइप्स पढ़े थे, टाइप कन्वर्जन पढ़े थे। आज हम लोग क्या क्या पढ़े हैं, आज हम लोग स्टार्टिंग फाइल देखते हैं, ठीक है। क्या पढ़े हैं, फ्लो ऑफ कंट्रोल पढ़े हैं। फ्लो ऑफ कंट्रोल में हम लोग नॉर्मल और कंडीशनल पढ़ते हैं। नॉर्मल क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप चलता है, जो कि बाय डिफॉल्ट होता है। कंडीशन में वो होता है, इफ का यूज होता है, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है पेज 2। पेज 2 में हम लोग क्या पढ़े थे, इफ के बारे में पढ़े हैं, इफ एल्स के बारे में पढ़े हैं। इफ क्यों यूज होता है, इफ जब कंडीशन ट्रू होती है, एल्स कब यूज होता है, जब कंडीशन फॉल्स होती है, ठीक। फिर एलिफ क्यों यूज होता है, इफ, एलिफ, एल्स, ये तीनों चीजें क्यों यूज होती हैं, तब यूज होती हैं जब कई कंडीशंस एक साथ यूज करनी होती है, ठीक है। उसके बाद नेस्टेड इफ का क्या काम है, जब कंडीशन के अंदर एक और कंडीशन लगाना हो, मतलब कि इफ, एलिफ, एल्स लगा दिए, उसके अंदर एक और इफ और एल्स, मतलब कि इफ वाला कंडीशन लगाना है, तो उसके अंदर ये काम आता है, ठीक है। नेस्टेड इफ हो गया। उसका हम लोग लूप पढ़े हैं। लूप क्या होता है, जो रिपीट करते रहता है, रिपीट करते रहता है। और लूप क्या होता है, जिसमें हम लोग को स्टेप पता होता है कि हाँ इतना स्टेप चलना है। जैसे यहाँ पे रेंज दे दिया था, रेंज 1 से लेके 6 तक, पैरामीटर्स भी कह सकते हैं, रेंज भी कह सकते हैं, 1 से लेके 6 तक। और हम लोग 6 वाला जो ये वाला होता है नंबर, इसको डिनोट नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसका आउटपुट आ जाएगा हम लोग का, कहते हैं यहाँ पे, आउटपुट यहाँ पे आ गया 1 से लेके 5 तक, ठीक है। और फिर जाके यहाँ पे व्हाइल लूप, इसमें ट्रू कंडीशन दिया रहता है और इसमें फॉल्स ढूंढना रहता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब तो जरूर करिएगा, ठीक है। मिलते हैं अभी शाम को, ठीक है, शाम को मिलते हैं हम लोग अपना उसके बाद का टॉपिक पढ़ने के लिए, ठीक है। चैप्टर 1 में जैसे कि हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड किए हुए हैं, ठीक है। पहले में हम लोग वो पढ़ लिए थे पाइथन के बारे में बेसिक चीजें, दूसरे में हम लोग पढ़ लिए हैं, कहते हैं ये लूप्स वगैरह पढ़ लिए हैं, मतलब कि फ्लो ऑफ कंट्रोल पढ़ लिए हैं। और तीसरे में हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रिंग्स, लिटरल्स, स्ट्रिंग्स पढ़ेंगे, डिक्शनरी पढ़ेंगे, और भी जो चीज़ें होती हैं, लिस्ट वगैरह होती हैं, उन सब चीज़ों को पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना, बाय बाय।